गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्लेस। दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मंथली जो करंट अफेयर है झारखंड का, तो मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, यूट्यूब में पोल किया था। तो उसमें मैंने पूछा था कि जो भी क्वेश्चंस हैं उसे लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोगों से पूछा जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। तो ये आप लोगों को पसंद है या कि नहीं। तो मैंने 3 ऑप्शंस दिए थे। पहला ऑप्शन था कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, बहुत लोगों ने, अधिकतर लोगों ने इस पर क्लिक किया। दूसरा ऑप्शन था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस मुझे पसंद नहीं है। और तीसरा ऑप्शन मैंने दिया कि अभी मैं जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। तो बहुत लोगों ने उस पर भी क्लिक किया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस तरह का, इस ऑफिसर लेवल का जो एग्जामिनेशन है, इसकी तैयारी 1 या 2 महीने में नहीं होती है। आपको बहुत समय देना पड़ता है इसमें। और जैसे कि करंट अफेयर है, इसको डेली पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने या फिर 1 साल का एक साथ उठाकर पढ़ना शुरू कर दिए। जो लोग डेली बेसिस पर करंट अफेयर का लेक्चर देख रहे हैं, उनको ये फ़ायदा जरूर हुआ होगा। आपने देखा होगा कि जब मैंने मंथली करंट अफेयर वीडियो अपलोड किया, तो आपको जो बेनिफिट है वो महसूस हो गया होगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है डेली करंट अफेयर को पढ़ने से। तो डेली पढ़ा कीजिए। और सिर्फ करंट अफेयर नहीं, बाकी के जो सीरीज़ हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो या फिर कोई भी हो, वो बहुत ही जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जस्ट एक छोटा सा ट्रायल किया जाएगा लाइव क्लासेस का। आप लोग उसमें कंफर्टेबल हैं कि नहीं हैं, या फिर हम लोग सही से ऑर्गेनाइज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस होते हैं इसमें। ठीक है, तो उम्मीद है कि विद इन 2 और 3 डेज ये स्टार्ट कर दिया जाएगा लाइव क्लासेस, और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के लिए। पहला क्वेश्चन है, रिम्स का नया स्थायी निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, डॉक्टर मंजू गाड़ी, डॉक्टर पी के सिन्हा, डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती। तो ऑप्शन ए जो है, डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इन्हें रिम्स का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और ये जो है न्यूरोलॉजी, दिल्ली एम्स के न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष और पद्मश्री भी हैं डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, जिन्हें रिम्स का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ये आप देख सकते हैं इनका पिक। और ये जो है इनका जो रिम्स का जो डायरेक्टर का पोस्ट है, तो इसके लिए 23 सितंबर को 18 डॉक्टरों का इंटरव्यू हुआ था, जिसमें मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के नाम की अनुशंसा की थी। और ये जो है डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, आरएमसीएच, आपको पता है कि रिम्स का जो पहले नाम था वो आरएमसीएच था। जैसे पीएमसीएच है, उसी तरह से आरएमसीएच था, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो यहीं से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, और मूल रूप से ये हजारीबाग के रहने वाले हैं। और इन्होंने आरएमसीएच से ही एमबीबीएस की पढ़ाई की थी, और यहाँ के बेस्ट ग्रेजुएट रहे हैं वो। ओके, रिम्स से एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने एम्स नई दिल्ली से 1983 में एमडी और 1985 में डीएम किया। इसके बाद 1993 में ये कनाडा के मैकमास्टर यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमसीएच की डिग्री ली थी। और भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्मश्री के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। चौथे कहने का मतलब है कि फर्स्ट में आता है आपका भारत रत्न, दूसरा में पद्म विभूषण, तीसरा में पद्म भूषण, और चौथा में आता है पद्मश्री। ओके, कुछ और चीज़ें हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि रिम्स की जो स्थापना ये 15 अगस्त 2002 को हुई थी, और उस समय इसका नाम आरएमसीएच हुआ करता था। तब जब इसकी स्थापना हुई, नाम चेंज करके रिम्स कर दिया गया। ओके, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, चलिए, ठीक है। फिर है आरएमसीएच, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की स्थापना 1960 में हुई थी। रिम्स जो कि रांची में ही स्थित है, और इसका एरिया कितना है? 216 एकड़। सेकेंड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में झारखंड से किनके द्वारा कोरवा भाषा का शब्दकोश लिखा गया है? कोरवा भाषा का, हीरामन कोरवा, हीरा कोरवा, हिरासत कोरवा, या फिर हीरापन कोरवा। तो ऑप्शन ए जो है हीरामन कोरवा, ये इसका सही आंसर है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। गढ़वा जिले, ये आप पिक इनका देख लीजिए। तो गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के सिंजो गांव निवासी 35 साल के हीरामन कोरवा ने कोरवा भाषा का शब्दकोश लिखा है। और ये जो है इनकी ये 12 साल की मेहनत है, 12 साल का प्रयास है। ये जो शब्दकोश है, इस शब्दकोश को लिखने से कोरवा भाषा को संरक्षित
और समृद्ध करने में काफ़ी सहायता मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। ये जो टोटल है 50 पेज का शब्दकोश है और इसमें जितने तरह के शब्द अवेलेबल हो सकते हैं, चाहे फल की बात की जाए, सब्जी की बात की जाए, पशु पक्षियों की बात की जाए, सभी तरह के शब्द इसमें मेंशन किए गए हैं और उसका अर्थ बताया गया है। ओके। आर्थिक स्थिति इनकी सही नहीं थी, इसलिए अपने खर्चे पर ये शब्दकोश को छपवा नहीं सके थे। तो फाइनली पलामू के मल्टी आर्ट एसोसिएशन की ओर से आर्थिक रूप से मदद मिली और शब्दकोश को छपवाया गया। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि कोरवा आदिम जनजाति विलुप्त होती जनजाति है। अभी जो है अगर 2011 की सेंसस की बात करें तो अभी जो है इनकी जो आबादी है अप्रोक्स 35,000 के आसपास है, 35,606। स्टार्टिंग में जब हुआ था सेंसस तो 1872 के आसपास पूरे बिहार और झारखंड, मतलब कि बिहारी झारखंड तो अभी है, पूरे बिहार में इनकी जो आबादी थी वो 5,214 के आसपास थी। तो फिर भी अभी भी काफ़ी कम आबादी है, 35,000 के आसपास इनकी आबादी है। और झारखंड में अगर देखा जाए तो कुल 32 जनजातियां हैं, जिसमें कि 9 जनजातियां जो हैं वो कोरवा सहित अन्य आदिम जनजाति वर्ग में आती हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गढ़वा जो है, ये जो है गढ़वा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर स्टेट की बात की जाए तो ये देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ 3 स्टेट को ये टच करता है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। वहीं अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पलामू और लातेहार, ये 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री को ये शेयर करता है। और अगर इसका गठन की बात की जाए गढ़वा का तो 1 अप्रैल 1991 में इसका गठन हुआ था। ओके, और इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो टोटल एरिया जो है इसका अप्रोक्स 4,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 323 है। सेक्स रेशियो की बात की जाए तो इसका सेक्स रेशियो जो है 935 है। ओके, लिटरेसी रेट जो कि इंपॉर्टेंट होता है, लिटरेसी रेट इसका 60.33% है। ओके, और अनुमंडल की बात की जाए तो टोटल 3 अनुमंडल हैं। कौन कौन से? एक हो गया गढ़वा, ओके, दूसरा हो गया नगर उटारी और तीसरा हो गया रंका। तो ये 3 जो है अनुमंडल हैं। ओके, प्रखंड जो है 20 है, टोटल 20 प्रखंड है। और अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र टोटल 2 हैं। कौन कौन से? एक तो गढ़वा हो गया और दूसरा भवनाथपुर। ओके, तो ये कुछ डिटेल्स हैं और भी काफ़ी कुछ है यहाँ पर। जैसे कि अगर प्रमुख नदियाँ की बात करें हम लोग, जैसे रिवर की बात करें तो जैसे उत्तरी कोयल हो गया, उत्तरी कोयल ये प्रमुख नदी है। इसके अलावा अमानत ये भी प्रमुख नदी है गढ़वा का। इसके बाद डोलोमाइट जो होता है ये भी प्रमुख नदी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड पुलिस एसोसिएशन की सीआईडी शाखा के सचिव के तौर पर किन्हें मनोनीत किया गया? योगेंद्र सिंह, एमबी राव, कुमार विजय शेखर या फिर रविंद्र प्रसाद सिंह? तो ऑप्शन सी जो है कुमार विजय शेखर, ये इसका सही आंसर है। और एमबी राव जो हैं वो झारखंड के डीजीपी हैं अभी फिलहाल। यहाँ पर इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, झारखंड पुलिस एसोसिएशन की सीआईडी शाखा के अध्यक्ष इंस्पेक्टर रविंद्र प्रसाद सिंह और सचिव के तौर पर जमादार कुमार विजय शेखर को मनोनीत किया गया है। पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह व महामंत्री अक्षय राम ने इसकी घोषणा की है। सीआईडी में लंबे समय से शाखा के अध्यक्ष व सचिव का पद रिक्त था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड के 35,000 सरकारी स्कूलों को किस ऐप के संचालन के लिए टैब दिए जाएंगे? टैब उपलब्ध कराया जाएगा। तो किस एप्लीकेशन को चलाने के लिए टैब दिया जाएगा 35,000 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को? ऑप्शंस हैं ई रक्षा वाहिनी ऐप, शक्ति वाहिनी ऐप, विद्या वाहिनी ऐप, वीणा वाहिनी ऐप। ये ऐप नहीं है, ऐप है। ओके, ऐप। तो ऑप्शन सी जो है विद्या वाहिनी ऐप, ये इसका सही आंसर है। और इसके बारे में जानते हैं। झारखंड के 35,000 सरकारी स्कूलों को ई विद्या वाहिनी ऐप के संचालन और मध्याह्न भोजन योजना की मॉनिटरिंग के लिए टैब दिए जाएंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक 5 से
क्लास 10 के छात्र छात्राओं का एक ग्रुप तैयार करेंगे। सॉरी सॉरी 5 से 10 ये संख्या है। 5 से 10 छात्र छात्राओं का एक ग्रुप तैयार करेंगे और उन्हें टैब उपलब्ध कराएंगे। ऐसा नहीं कि हर इंडिविजुअल को टैब दिया जाएगा, ग्रुप वाइज दिया जाएगा और हर ग्रुप में 5 से 10 स्टूडेंट्स होंगे इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज। ओके, इससे 3.5 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं कवर हो जाएंगे और उन्हें डिजिटल कंटेंट मिल सकेगा। इसको लेकर राज्य स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। स्कूल को एक टीवी या प्रोजेक्टर खरीदने के लिए 20,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। सरकारी स्कूलों को सतत शिक्षा योजना के तहत टेलीविज़न या प्रोजेक्टर खरीदने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के सभी स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए प्रखंड स्तर पर पेन ड्राइव दिए जाएंगे। इसमें ऑफलाइन डिजिटल सामग्री उपलब्ध होंगी और हर हफ्ते का शैक्षणिक कैलेंडर भी रहेगा। तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है, ये सराहनीय कदम है। आपने सुना होगा कि ये जो डिजिटल कंटेंट का दौर अभी चला कोरोना के टाइम पे, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट, बहुत जगह ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा ना होने के कारण या फिर इस तरह का लोग डिजिटली फ्रेंडली नहीं थे, जिसके कारण से उन्हें कंटेंट नहीं मिल पाया। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये सभी कदम उठाए जा रहे हैं। ओके, चलिए 5वां क्वेश्चन है, झारखंड के इतिहास में पहली बार राज्य के कितने जिलों में जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति की गई? ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि जिला खेल पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर डीएसओ की नियुक्ति की गई है। देखिए ऑप्शंस क्या हैं, 14, 24, 22, 16। तो सभी डिस्ट्रिक्ट मतलब कि 24 डिस्ट्रिक्ट में इनकी नियुक्ति की गई है। थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये जो एग्जामिनेशन है ये जेपीएससी के पल्ले में आ गया था और आपको पता है कि जेपीएससी जो है ये रिकॉर्ड बनाने में माहिर है। कोई भी एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो इसमें रिकॉर्ड ना बनाए। तो ऐसा ही एक और रिकॉर्ड कायम किया है। तो जेपीएससी के लिए यहाँ पर काफ़ी गर्व की बात है ना। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि 4-5 साल लग जाते हैं इन्हें। अभी 2020 चल रहा है और सिर्फ 6 जेपीएससी कंडक्ट हो पाया, वो भी छठा जो है पता नहीं इसका क्या फ्यूचर है 6 जेपीएससी का। तो झारखंड के इतिहास में पहली बार राज्य के सभी 24 जिलों में जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है और इसकी जो अनुशंसा हुई थी 2007 से 8। देखिए कब किया गया था, 2007 से 8 में सभी जिला में डीएसओ का पद स्वीकृत किया गया था, लेकिन कभी नियुक्ति नहीं हुई थी। जेपीएससी ने इस पद के लिए 2019 में लिखित परीक्षा ली थी। फरवरी 2020 में इंटरव्यू लिया गया। मार्च में रिजल्ट जारी होने के बाद अब इनकी नियुक्ति की जा रही है। चलिए अच्छी बात है कि जब एग्जामिनेशन लिया तो ज़्यादा समय नहीं लगाया, लेकिन एग्जामिनेशन लेने में काफ़ी समय लग गया। ओके, कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर खेल की बात हो रही है तो खेल सचिव जो हैं वो पूजा सिंघल हैं और झारखंड के खेल मंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत लोगों को पता नहीं होगा, झारखंड ये जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री जो है ये हेमंत सोरेन के ही अंदर है। ओके, मतलब कि जो भी विभाग बच गए थे वो सभी विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है। आप इतना देखिए, आपने जो भी नाम याद किए जिस मिनिस्टर का भी आपको पता होगा, ठीक है, जैसे कि कृषि मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ठीक है, आपको पता होगा। इस तरह का जिस विभाग का नाम आपको पता नहीं है, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि मैंने इस चीज़ को पढ़ा नहीं है, आप आंख बंद करके हेमंत सोरेन पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी विभाग बच जा रहे हैं वो हेमंत सोरेन के पास है। ओके, और अगर हम सेंट्रल मिनिस्टर की बात करें स्पोर्ट मिनिस्टर की तो किरण रिजिजू स्पोर्ट मिनिस्टर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिला में गेल इंडिया का मदर स्टेशन खुलेगा, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रांची या फिर धनबाद? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। रांची के नामकुम प्रखंड स्थित सरवल में गेल इंडिया का मदर स्टेशन खुलेगा। यहाँ स्टेशन खुलने से ऑटो, कार सहित बसों में सीएनजी भरा जा सकेगा। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पटना से सीएनजी लाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि झारखंड में सीएनजी की सुविधा, सीएनजी भरने की सुविधा ना होने के कारण पटना से लाना पड़ता था। तो अब क्या है कि रांची में ये खुल रही है, तो अब क्या है कि दूसरे स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा। चालू होने के बाद यहीं से झारखंड के अन्य जगहों पर सीएनजी भेजा जाएगा और समय की भी बचत होगी। सरवल में मदर स्टेशन लगभग 1 एकड़ में बनेगा। मेन पाइपलाइन से जुड़ जाने के बाद इसे चालू किया जाएगा।
या पाइपलाइन बनारस से गया बोकारो होते हुए रांची पहुंचेगी। ऑनलाइन के साथ साथ यहीं से कास्केड से सीएनजी की आपूर्ति होगी। ओके, तो ये जो है 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए। सेवंथ क्वेश्चन, सॉरी लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूं छोटा सा, कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, हम जो भी कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं टेलीग्राम में, यूट्यूब में, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करते रहें और अपने दोस्तों से शेयर करते रहें। और जो भी फीडबैक है आप कमेंट के थ्रू बिल्कुल निसंकोच होकर, चाहे नेगेटिव फीडबैक हो या फिर पॉजिटिव फीडबैक हो, आप उसको बताएं। हम हमारे तक उसे लिख कर आप बोलें, जो भी कहना हो। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बोला जाएगा तो खराब लग जाएगा, बिल्कुल नहीं है। आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंटेंट में इंप्रूवमेंट करते हैं या फिर कंटेंट ऐड करते हैं नया। ठीक है, तो चलिए लास्ट लेक्चर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड झारखंड में अपने पहले एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र की स्थापना कौन से जिले में करेगा? धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो। तो ऑप्शन डी जो है बोकारो, ये इसका सही आंसर है। इसके यहाँ पर लग जाने से क्या होगा कि एक साल में लगभग 42 लाख सिलेंडर भरे जा सकेंगे। साथ ही साथ बोकारो में है, इसका मतलब ये नहीं कि बोकारो के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ही इसकी सर्विस होगी, पूरे झारखंड में, मतलब कि 24 डिस्ट्रिक्ट में इसका सर्विस अवेलेबल होगा। ओके, चलिए आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। कॉफी टेबल बुक 209 कोबरा बटालियन संग्राम पराक्रम विजय का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? हेमंत सोरेन, द्रौपदी मुर्मू, रामेश्वर उरांव या फिर जगन्नाथ महतो? तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। और मैंने जो आपसे पूछा था यूट्यूब में और टेलीग्राम में पोल के थ्रू, अगर आपने उसका आंसर नहीं दिया है तो आप प्लीज़ उसे आंसर दे दीजिए उसका। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीडबैक होगा हमारे लिए, क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कितने लोग वोटिंग कर रहे हैं और कितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट है ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो हमारे लिए भी ये पहली बार होगा, हम लोगों ने इसके पहले लाइव क्लासेस अवेलेबल नहीं करवाया था। तो डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड जो अवेलेबल है हमारे पास, तो उसके हिसाब से पहले देखा जाएगा। तो हो सकता है, मे भी हो सकता है कि जो पहला क्लास हो थोड़ा सा लैग करे, कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि अपने तरफ से हम लोग किसी भी तरह की कमी नहीं होने दें। देखिए, जो भी प्रॉब्लम होगी वो टेक्निकली हो सकता है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार हम लोग छोटा सा ट्रायल मार लेंगे, अगर ठीक रहा तो बस स्टार्ट कर देंगे, और इस तरह से फिर झारखंड के सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कशन करते हुए हम लोग चलते बनेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।